नमस्कार और स्वागत है आपका हर पल हिंदी न्यूज में। मैं हूं साक्या और मैं हूं सोमा। आज 1 अगस्त 2025 के इस पॉडकास्ट में हम दिन की सभी महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से जानेंगे। हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापार, खेल और विज्ञान सहित हर क्षेत्र की खबरें शामिल की हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। राष्ट्रीय समाचार, नेशनल न्यूज। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय समाचारों से। सबसे बड़ी खबर भारत अमेरिका व्यापार संबंधों से जुड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाली वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो आज यानी 1 अगस्त 2025 से प्रभावी है। यह फैसला भारत के रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर भी हुआ है, जिस पर ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इस पर भारत सरकार ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने इसे देशहित के खिलाफ बताते हुए कहा कि ऐसे दबाव के बावजूद भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत के कई प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में तत्काल असर महसूस होगा। वहीं राजनीतिक क्षेत्र में विपक्षी नेताओं ने इसे सरकार की विदेश नीति की विफलता बताया है, जबकि सत्ता पक्ष ने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकने का संकल्प दोहराया है। राष्ट्रीय समाचारों में अगली खबर न्यायपालिका से है। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इन आरोपियों में सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी शामिल थीं। अदालत का कहना था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इस फैसले के बाद न्यायिक प्रक्रिया की गति और जांच की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्षों तक जेल में रहने के बाद बरी होना देश के न्यायिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है। और अब रक्षा क्षेत्र से एक सकारात्मक खबर। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। यह परीक्षण भारतीय सेना के सहयोग से किया गया। 2 दिवसीय ट्रायल में मिसाइल ने सभी तय मानकों को सफलतापूर्वक पार किया, जिससे भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों और सशस्त्र बलों को बधाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई एक तकनीकी खराबी ने बड़ी संख्या में उड़ानों को प्रभावित किया है। हीथ्रो समेत देश के बड़े हवाई अड्डों पर 122 उड़ानें रद्द करनी पड़ी और 16 अन्य प्रभावित हुई हैं। हालांकि अब सिस्टम स्थिर हो गया है, लेकिन इस घटना ने हजारों यात्रियों को परेशान किया है। एक महत्वपूर्ण राजनयिक विकास में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस 4 अगस्त से भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सामरिक संबंध और सहयोग बढ़ाने के लिए कई अहम समझौते होने की संभावना है, जिनमें रक्षा, व्यापार और तकनीकी क्षेत्र प्रमुख हैं। पश्चिम एशिया से भी एक अहम खबर है। कनाडा ने संकेत दिए हैं कि अगर फलस्तीन में आवश्यक लोकतांत्रिक सुधार लागू होते हैं तो वे एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य को संयुक्त राष्ट्र में समर्थन देंगे। यूके और फ्रांस पहले ही ऐसा समर्थन दे चुके हैं, जिससे पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। चीन से एक दुखद खबर है। उत्तरी चीन के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से 60 लोगों की मौत हो चुकी है। बीजिंग के एक वृद्धाश्रम में बड़ी संख्या में जाने गई हैं। आपदा राहत टीमें युद्ध स्तर पर राहत कार्य में जुटी हुई हैं। और अंत में रूस के सुदूर पूर्व कामचटका में 8.9 की तीव्रता का तेज भूकंप आया है। इसके बाद प्रशांत क्षेत्र के कई देशों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अभी तक जान माल के नुकसान की खबरें सीमित हैं, लेकिन वैज्ञानिक लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राजनीतिक समाचार। अब रुक करते हैं देश की राजनीति का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी करार दिया, जिस पर बीजेपी ने तीखा हमला किया है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को तथ्यों से अनभिज्ञ और निराशा में डूबा हुआ बताया। इस सार्वजनिक बहस ने संसद में भी चर्चा को गर्म कर दिया है। बिहार से एक खबर है, जहां राज्य कैबिनेट ने एक नए स्वच्छता आयोग के गठन को मंजूरी दी है। ये आयोग राज्य के 4 लाख सफाई कर्मियों की भलाई के लिए काम करेगा। इस आयोग की स्थापना से रोजगार, सम्मान और सुरक्षित कार्यस्थल जैसे मुद्दों पर नई पॉलिसियां बनने की उम्मीद है। वित्त, व्यापार और अर्थव्यवस्था। आज 1 अगस्त से एनपीसीआई द्वारा निर्धारित नए यूपीआई नियम लागू हो गए हैं। इन नियमों के तहत प्रमुख बैंकों और पेमेंट प्रोवाइडरों को उच्चतम ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नई पाबंदियां माननी होंगी। आईसीआईसीआई बैंक जैसी संस्थाएं अब कुछ पेमेंट एग्रीगेटर से शुल्क भी ले रही हैं। अमेरिकी टैरिफ का असर शेयर बाजार पर भी दिखा। ट्रंप की नीति की वजह से फार्मा, ऑटो, टेक्सटाइल और श्रिम्प निर्यात जैसे क्षेत्रों में दबाव है। इससे सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती गिरावट आई, हालांकि बाद में दोनों में रिकवरी देखी गई। निवेशकों में चिंता है कि बासमती चावल, इलेक्ट्रॉनिक्स और झींगा निर्यात पर वित्तीय असर पड़ सकता है। इसके अलावा आज से एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स की कुछ खास प्रीमियम श्रेणियों पर अब परिवहन बीमा का लाभ खत्म हो गया है।
वहीं प्राइवेट वाहन मालिकों के लिए एक नया वार्षिक फास्ट ट्रैक पास भी शुरू किया गया है, जिससे एक साल में 200 यात्राएं की जा सकेंगी। खेल समाचार। अब बारी खेल जगत की खबरों की। इंग्लैंड के ओवल में खेले जा रहे 5वें टेस्ट में भारतीय टीम संघर्ष कर रही है। बारिश से बाधित दिन में भारत ने 6 विकेट गंवा दिए, लेकिन करुण नायर के अर्धशतक से टीम को कुछ मजबूती मिली है। बैडमिंटन से अच्छी खबर है। मकाऊ ओपन में सात्विक चिराग की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने जापान की टीम को कड़ी टक्कर दी और एक मैच पॉइंट भी बचाया। लक्ष्य सेन और थरुण मन्नेप्पा ने भी दमदार प्रदर्शन किया है। क्रिकेट से एक और खबर है। हालिया पहलगाम हमले के बाद भारत ने सुरक्षा और जन भावना का हवाला देते हुए लीजेंड्स क्रिकेट कप का सेमीफाइनल मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया है। वहीं न्यूजीलैंड ने बुलावियो टेस्ट में जिम्बाब्वे पर 158 रन की बढ़त बना ली है और अपना दबदबा कायम रखा है। विज्ञान एवं तकनीक। अब विज्ञान और तकनीक की दुनिया की कुछ रोचक खबरें। यूके ने 350 साल में पहली बार एक महिला को एस्ट्रोनॉमर रॉयल घोषित किया है। प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी को ये सम्मान शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर उनके शोध के लिए मिला है। मेडिकल साइंस में एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक नवजात बच्चे की जान पर्सनलाइज्ड क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक के जरिए बचाई गई है। इससे भविष्य में जीनोम थेरेपी की संभावनाएं खुल गई हैं। हालांकि इससे जुड़ी नैतिक चुनौतियों पर भी बहस तेज हो गई है। और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी त्वचा ठंडक कैसे महसूस करती है? वैज्ञानिकों ने अब इसका पूरा न्यूरल मार्ग चित्र स्पष्ट कर दिया है। इस खोज से दर्द निवारण और न्यूरोलॉजिकल विकारों के इलाज में नई उम्मीदें जगी हैं। पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा। और अंत में पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगस्त-सितंबर में देश भर में औसत या उससे अधिक मानसून बारिश होगी, जो कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक राहत की बात है। वहीं यूरोप से चिंताजनक खबर है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सूखे, आग और कीटों की वजह से वहां के जंगलों की कार्बन सोखने की क्षमता कम हो रही है, जिससे ईयू का कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य खतरे में पड़ सकता है। चिली की सरकार ने डार्विन मेंढक की प्रजाति को बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें नर मेंढक अपने मुंह में टैडपोल पालते हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक हालिया अध्ययन में सामने आया है कि पर्याप्त नींद न लेना कई बीमारियों की जड़ हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्क्रीन टाइम कम करने और तय समय पर सोने जागने की सलाह दी है। और शिक्षा जगत से नीट पीजी 2025 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 3 अगस्त को होगी। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पंजाब के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 200 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है। समापन। तो ये थी आज की विस्तृत खबरें। हमने कोशिश की कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे ना छूटे। हम कल फिर हाजिर होंगे दिन की नई सुर्खियों के साथ। मैं हूँ साक्या और मैं हूँ सोमा। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझावों का हमें कमेंट्स में इंतजार रहेगा। धन्यवाद।